अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह आप अपने कारोबार के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं, अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इसी के पैरेलल एक और मॉड्यूल भी होता है जिसको बोलते हैं एचआर मॉड्यूल। जिस मॉड्यूल के अंदर आपके एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस आती है, उनकी सैलरीज़ आती हैं, उनके एडवांसेस आते हैं, एडवांस रिटर्न्स आते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कवर करता है एचआर का मॉड्यूल। बहुत से कस्टमर्स मैंने देखा है कि वो यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेल की शीट्स वगैरह कर रहे होते हैं या मैनुअली वो उसको खाते को चला रहे होते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि मोस्टली कस्टमर को हमने कन्वे ही नहीं किया होता कि आईपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर एचआर का भी एक प्रॉपर मॉड्यूल है। और कई ये होते हैं कहते हैं यार ये मुश्किल होगा, हम किस तरह करेंगे, तो एक्सेल वगैरह का काम ठीक है। एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि एक्सेल के अंदर ईज़ी तो होता है लेकिन वो रिलायबल नहीं होता। आप कोई भी बंदा उसके अंदर एडिटिंग कर देगा तो आप उसको क्रॉस चेक करना मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात है तो फिर एक्सेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है आपको वो चीज़ परफ़ॉर्म करने के लिए। इसको सिंपल और आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर आप उनकी अटेंडेंस और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हम आईपीएस को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर से हम कैसे अपने एम्प्लॉइज की तमाम अटेंडेंसेस और बाकी जितने भी उसके कैश से रिलेटेड मामलात हैं, एडवांसेस की शक्ल में, सैलरीज की शक्ल में, सैलरी स्लिप्स की शक्ल में या लीव्स की शक्ल में, डिडक्शन की शक्ल में, तो ये कैसे कवर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉफ्टवेयर को। ये जो एचआर का मॉड्यूल है ये स्टैंड अलोन भी चल सकता है, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हमारा इन्वेंट्री और अकाउंट्स का सिस्टम लिया हो तब ये चला सकते हैं। आप इसको स्टैंड अलोन सिंगल हैंडेडली ये चला सकते हैं। और ये भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर अपनी इन्वेंट्रीज के लिए और अकाउंट्स के लिए, तो उसके साथ ये इंटीग्रेट करके भी चला सकते हैं। अगर तो हम इसको इंटीग्रेट करके चलाते हैं तो फिर इसके अंदर हमें ये होता है कि हम एक ही एक्जी ओपन करते हैं और इसके अंदर से ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि आपने अटेंडेंस कैसे लगानी है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। हर ऑप्शंस के साथ कुछ आपको एडवांटेजेस मिलेंगे और कुछ आपके लिए डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले और सिंपल जो है, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, वो ये है कि आप एम्प्लॉइज़ के कोड रखें और हर एम्प्लॉइज़ के कोड आप एम्प्लॉइज़ को बता दें या आपके कैशियर को पता हो बाय नेम उनकी एंट्री कर लें। ये पहला स्टेप है जिसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता। इसका ड्रॉबैक भी है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ आगे चल के। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके लिए कार्ड प्रिंट करके रख लें। अपने बिज़नेस के नाम से कार्ड बनाएँ, एम्प्लॉइज़ कार्ड बनाएँ और वो उस कार्ड के ऊपर एक बारकोड लगा हो और स्कैनर से आप उसको स्कैन कर लें। ये थोड़ा-सा रिलायबल भी है और उस समझ लें कि इसमें थोड़ी-सी अट्रैक्शन भी है। इसमें भी आपको ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपकी डिवाइस का, अटेंडेंस डिवाइस का। इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप डिजिटल पर्सोना की जो छोटी-सी डिवाइस होती है, वो आप यूज़ करें। उसके अंदर ये होता है कि वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। आप जो ही अंगूठा लगाते हैं उसी वक़्त अटेंडेंस आपकी लग जाती है। लेकिन उसका मसला ये होता है कि आपको सिस्टम के साथ लगानी पड़ती है और सारे लड़के आते हैं सिस्टम पे अटेंडेंस लगाने और अगर सिस्टम आपका बंद हो, लाइट चली गई है, तो फिर आपका वो अटेंडेंस का काम भी नहीं होगा। इसके बरअक्स एक दूसरी डिवाइस है अटेंडेंस के लिए, वो है ZK टैको की। वो डिवाइस ऐसी है जिसके अंदर आप लैन के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसको, यानी कि जो नेटवर्किंग की केबल है उसके थ्रू कनेक्ट किया होता है और कहीं पे भी आप दरवाजे के साथ, गेट के साथ कहीं पे भी रख सकते हैं। उसमें ये होता है कि एम्प्लॉइज़ आते-जाते उस पे अटेंडेंस लगाते रहते हैं, लेकिन वो मशीन लाइव नहीं होती। उसके लिए फिर ये होता है कि आप रात को, महीने बाद, 15 दिन बाद आपको डाटा उससे फेच करना पड़ता है। आप एक मरतबा मशीन, क्योंकि वो नेटवर्किंग के ज़रिए होती है, आप रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि महीने बाद ही उसका डाटा फेच करते हैं या 15 दिन बाद। तो जब डाटा फेच करेंगे तो उसके बाद आपकी सारी रिपोर्टिंग वगैरह हो जाएगी। अब जहाँ तक बात आ जाती है पहले वाले ऑप्शन की, उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने कोड रखा सपोज करें, तो अगर आपका कैशियर उसमें से कोई 2 नंबरी करना चाहता है या इस एम्प्लॉइज़ को फेवर करना चाहता है, तो वो ये करेगा कि अगर एम्प्लॉइज़ नहीं भी आया, तो वो उसकी अटेंडेंस लगा देगा। या अगर एम्प्लॉइज़ मिसाल के तौर पर 7 बजे जा रहा है, तो वो कहता है ठीक है जी मैं 8 बजे तुम्हें आउट कर दूँगा। तो ये उसमें मसले हैं। कार्ड के अंदर भी ये इश्यू आ सकता है, अगर एक एम्प्लॉइज़ आपका नहीं आया, वो अपना कार्ड किसी दूसरे को देगा तो वो अटेंडेंस उसकी लग जाएगी। ये इन दोनों में ये ऑप्शन है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ किसी न हद तक आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ तक मशीनों की बात है उसमें ये है कि आपने अंगूठा लगाना है
तभी उसकी अटेंडेंस लगेगी। लेकिन अब मशीनों के अंदर आपको एक इशू ये आ जाता है कि आपने एक एम्प्लॉइज को अपने काम के लिए आपने कहा यार स्टोर तो हमारा ओपन होता है 9 बजे, तुम ऐसा करना डेवो के अड्डे के ऊपर या अड्डे के ऊपर सामान आया हो वहां से जाके सामान ले आना। अब वो आपके काम के सिलसिले में वहां पे गया हुआ है और वो अगर सामान लेके 12 बजे आता है तो 12 बजे इन करेगा तो फिर उसके तो 3 घंटे जाया हो जाएंगे। या ये है कि वो शाम को जल्दी चला जाता है, आप कहते हैं यार ये काम कर लेना तो अभी चले जाओ, तो वो अगर आउट वहां से कर देगा तो उसकी सैलरी कट जाएगी। उसके लिए फिर आपको मैनुअल अटेंडेंस का भी ऑप्शन सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। आप किसी भी एम्प्लॉइज की मैनुअल अटेंडेंस भी लगा सकते हैं और उसको आउट भी कर सकते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉइज चला गया है और बाद में पता चला यार उसने अटेंडेंस से आउट नहीं हुआ, तो बजाय इसके कि वो रात सारी इन रहे या ज्यादा घंटे इन रहे तो आप उसको मैनुअली आउट भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ आए तो सबसे पहले तो इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है वो तो होती है आपके यूटिलिटीज में, एचआर मैनेजमेंट के अंदर और एम्प्लॉइज के अंदर। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉइज की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप सारी यहाँ पे डालेंगे। इसके अंदर आपने ऐड का बटन प्रेस करना होता है, यहाँ पे एक एम्प्लॉइज कोड दे देंगे, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे CNIC नंबर आ जाएगा, एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, किस बंदे के रेफरेंस से ये आया है उसका नाम डाल सकते हैं, किस शिफ्ट के अंदर ये काम करेगा, सालाना इसको कितनी छुट्टियां अलाउ हैं, किस स्टोर के ऊपर, अगर मल्टीपल स्टोर हैं तो यहाँ पे आप स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्टोर का एम्प्लॉइज है, वीकली इसका ऑफ कौन सा है, टाइम इन कौन सा है, इसका टाइम आउट कौन सा है, इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अब यहाँ पे आ जाती है सैलरी। सैलरी आप इसको मंथली दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, आवरली दे रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप अटेंडेंस का सिस्टम लगाएंगे इसकी स्मूथ वर्किंग के लिए और अच्छी इसकी कैलकुलेशन के लिए और जिसमें आपको भी नुकसान हो एम्प्लॉइज को भी ना हो, तो आवरली चलते हैं। जितने भी अटेंडेंस के सिस्टम देखे होंगे उनका जो सारी कैलकुलेशन होती है वो घंटों के हिसाब से होती है, तो जितने घंटे को एम्प्लॉइज इन होगा उसी हिसाब से उसकी सैलरी बनेगी। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि उसकी सैलरी पर डे सैलरी उसकी कितनी है, पर डे आवरली सैलरी कितनी है, यानी एक घंटे की सैलरी कितनी है। वो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जितनी उसकी सैलरी है उसको आप तकसीम करेंगे 30 के साथ, फिर उसको आप डिवाइड कर लेंगे पर डे। अगर 12 घंटे की जॉब है या 8 घंटे की या 10 घंटे की, उससे डिवाइड करेंगे, एक घंटे की आपकी सैलरी आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। बाकी यहाँ पे ऑप्शनल है इसका डेजिग्नेशन क्या है और ये चीजें क्या है। यहाँ तक तस्वीर की बात, अगर आप इसकी तस्वीर भी लगाना चाहें तो आप इसकी तस्वीर भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं। जब यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया, बारी आ जाती है अगर तो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं थंब इंप्रेशन के लिए, तो फिर आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जाना है और यहाँ से आपने इसको डिवाइसेस के साथ इसका अंगूठा वगैरह या जो भी फिंगर ये यूज करना चाहता है तो वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास डिवाइस अभी अटैच नहीं है, इसको एग्जिट कर देना। मेरे वाले केस में क्योंकि डिवाइस अभी अटैच नहीं है तो इसलिए मेरे नहीं आएगा, तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। अगर डिवाइस को यूज नहीं करते, आप अपना नंबर से या उसके एम्प्लॉइज कार्ड से करते हैं तो फिर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर आप किसी भी एम्प्लॉइज ने अगर आपसे एडवांस लिया है, वो ये कहता है जी आप मुझे एडवांस दे दें, जब मेरी सैलरी आएगी तो उसमें से आप इसको डिडक्ट कर लीजिएगा। एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो आपको एडवांस की शक्ल में पैसे लेके जा रहा है। दूसरा ये होता है कि वो आपसे शॉपिंग भी कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट ऑफ सेल पे उस पर बिल भी भर रहे हैं, उसके खाते में जा रहे हैं। तो जब भी आप एडवांस दे रहे होंगे किसी को भी, तो एक ऑप्शन इसके अंदर ये है कि ये जो अमाउंट लेके जा रहा है वो एडवांस की शक्ल एडवांस लेके जा रहा है या अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लेके जा रहा है। यानी कि उसकी सैलरी है, वो कहता है अच्छा इस तरह करें 5,000 मुझे अभी दे दें, बाकी मुझे सैलरी उसके बाद दे दीजिएगा। तो ये टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आप कैश में से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश और बैंक आप यूज कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। ये फिलहाल मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ। कोई भी बैंक आप यूज कर सकते हैं, मैं सिर्फ बैंक लिख रहा हूँ, इससे मतलब यह है कि आप बैंक यूज कर सकते हैं। एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं वो दे के यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख के अपडेट कर देंगे। जिस तरह कोई एम्प्लॉइज एडवांस लेके जा सकता है, इसी तरह वो आपसे रिटर्न भी करवाता है। वो कहता है जी ये मैं पैसे लेके गया था, ये आप इसकी रिटर्न ले लें। तो यहाँ पे उसी तरह का वोचर आप बनाएंगे और इसकी रिटर्न ले लेंगे। बाकी इसके अंदर आप डेली अटेंडेंस है, अटेंडेंस मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। अगर उसके नाम से सर्च करना चाहते हैं तो आप नाम से सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रोका हुआ है। अगर मशीन लगी होगी तो मशीन से आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है बारी आपके अटेंडेंस की रिपोर्ट की। बाकी इसमें डिटेल तो काफी सारी है लेकिन मैं मोटी मोटी बताता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक इसकी डेमो है कि आपके इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। एम्प्लॉइज रिपोर्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद सैलरी स्लिप पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको ये बता देगा इनकी
आवरली सैलरी कितनी है, अभी नेट सैलरी इसकी कितनी बनी है, कितने घंटे इन्होंने काम किया, और ये बाकी डिटेल आ जाएगी। अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके सामने सारों की आ जाएगी। सैलरी स्लिप के बाद ये है कि अगर आप ये देखना चाहें कि इन्होंने आपसे एडवांस कितना लिया है, तो यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो वो सिस्टम आपको बता देगा इन्होंने आपसे एडवांस कितना लिया है। इसी तरह एडवांस और रिटर्न दोनों कितने लिए हैं, तो वो एडवांस और रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैलेंसेस कितने हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंसेस भी मिल जाएंगे। इसके बाद ये तो सैलरीज के हवाले से थी। अगर आप ये देखना चाहें कि इसकी अटेंडेंस का क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप जाते हैं, आप किसी भी महीने को सिलेक्ट करेंगे और मंथली अटेंडेंस का बटन दबाएंगे। सिस्टम आपको ये बता देगा कि ये ज़िशान अहमद, ये इसका डेट थी और ये इसके अंदर इन आउट इन आउट इन आउट टोटल 15 दिन उन्होंने काम किया, ये 14 दिन हुए, ये 11 दिन, ये 13 दिन, ये इस तरह आपको बताते रहेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं आवरली कैलकुलेशन पर डे विद ब्रेक, कि इन ब्रेक के हिसाब से कितना हुआ है, तो फिर आपको ये ज़िशान साहब है, ये इस डेट को इतना हुआ है, इस डेट को इतना, इस डेट को इतना, ये इतना, इस तरह आपको बता देगा। और आखिरी पेज पे अगर आप चले जाएंगे तो ये आपको टोटल उसके आवर्स भी बता देगा। अटेंडेंस ऑल का करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको तमाम एम्प्लॉइज की अटेंडेंस इन आउट पता चल जाएगा। किसी एक की देखनी हो तो यहाँ से फिर आप सिलेक्ट करके तो आप एक की भी देख सकते हैं। ये आवरली कैलकुलेशन पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह की रिपोर्ट का अटेंडेंस का फॉर्मेट मिल जाएगा जिशान साहब का सिर्फ, और अगर आप शो करते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मिसिंग डेट पे क्लिक करते हैं तो आप मिसिंग डेट के हिसाब से भी रिपोर्ट ले सकते हैं कि ये कौन कौन से दिनों को ये मिसिंग हुए हैं। ठीक, तो ये भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी आप इससे पासेस वगैरह भी इशू कर सकते हैं। और इसके अलावा अब बारी आ जाती है कि जब इनकी सैलरी बन गई है तो आप सैलरी जनरेट कैसे करेंगे। अब यकम को या जिस तारीख को भी आपने जनरेट करनी होती है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि यकम को तमाम एम्प्लॉइज की सैलरी जनरेट हो। ये तमाम के तमाम एम्प्लॉइज की सैलरी यहाँ पे जेवी की शक्ल में जनरेट हो जाएगी और इसके बाद ये आपके ऊपर पेएबल बन जाएगा। और बाकी फिर आप जिस तरह इनको पेमेंट करते हैं वही आपने उसको इसी तरह, जिस तरह ये मिसाल की तरह एडवांस के अंदर आप जाते हैं तो इसको आप पे करते हैं। जब यहाँ पे आप सैलरी का दे रहे हैं तो सैलरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी होती है और इसके बाद जो भी अमाउंट है नरेशन अब लिख के अपडेट करेंगे तो ये उनकी सैलरी डिडक्शन हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन इसके अंदर ये भी मौजूद है कि आप इंसेंटिव और डिडक्शन वगैरह भी इससे यूज कर सकते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये सारे एम्प्लॉइज हैं इनको कोई इंसेंटिव देना चाहते हैं, कोई काम एक्स्ट्रा किया है या जो भी है वो आप बेहतर समझते हैं इस चीज को कि अगर आपने देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंसेंटिव अगर सारों को देना चाहते हैं तो ये सारे हैं। ये इस बटन से जहाँ पे आप लिखते हैं 500 तमाम एम्प्लॉइज को आपने ईद के ऊपर 500 एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे दिया तो ये तमाम के तमाम को 500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस तरह। तो ये इस तरह की इसकी वर्किंग है। और बाकी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी हैं, डिस्कस हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो मॉड्यूल है इसकी वर्किंग क्या और क्या क्या फीचर इसके अंदर आपको मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।